ये भाई यहाँ पे क्या दफना रहा है? गैरत दफना रहा है। ओह अच्छा, फैमिली व्लॉगिंग स्टार्ट करने लगा है। Emotional damage। जी बिल्कुल सही बात, क्योंकि पहली बात यह है कि फैमिली व्लॉगर में तो गैरत होती ही नहीं, और अगर जिसमें थोड़ी बहुत गैरत है और उसे फैमिली व्लॉगर भी बनना है तो कुछ इसी तरह से अपनी गैरत को दफनाना भी पड़ेगा। अच्छा, मैं कहता हूँ बंदा पाकिस्तानी टीम का चेयरमैन बन जाए मगर फैमिली व्लॉगर न बने। हाँ तो दोस्तों आज हम कुछ इसी तरह एक फीमेल फैमिली व्लॉगर को रोस्ट करने लगे हैं जी। जिनकी तारीफ में मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि जो हैं बहुत ही क्रिंज और चवल, वो कोई और नहीं बल्कि हैं हमारी इकरा कंवल। दोस्तों मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही, जरा अक्लमंद हजरात यहाँ पर रोशनी डालें कि बाकी जो मेल फैमिली व्लॉगर हैं वो इसलिए बेइज्जत होते हैं कि वो अपने घर की माओ बहनों को दिखाते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद घर की इज्जत नहीं ये नेक काम अपने कंधों पर ले रखा है। तुम्हें शर्म है कुछ? कि मैडम ने अपने क्रेंजपन और बगैरतियों से खुद को तो वायरल कर दिया और साथ ही साथ अपनी बहनों को भी मशहूर और उनका फ्यूचर भी बना दिया। दोस्तों जब से इस सिस्टोलॉजी जैसे वायरस का हमारे लोगों को पता चला है तब से हमारे मुल्क का एक अजीम तबका विटामिन जी यानी गैरत की कमी का शिकार हो रहा है। दोस्तों शुरू में इकरा कंवल सिर्फ अपनी बहनों के साथ ही व्लॉगिंग किया करती थी, फिर इन्होंने शादी कर ली पश्चिम के अरीब परवेज जैसे प्राणी से। जी हाँ, यही है वो सावला बगैरत। दोस्तों जैसे साइंस कहती है कि ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला सेम हो गया। हाँ तो दोस्तों आए इकराबाजी के कुछ टैलेंट्स पर नजर डालते हैं और कुछ चवलों और बगैरतियों पर जो इकराबाजी ने अपनी लाइफ में की हैं। तो सबसे पहले इनकी मौसीकी का टैलेंट मुलाहिजा फरमाएं। बहन अगर यार मिल गया तो फिर उसने मर जाना है। दोस्तों इसका गाना सुनकर नेहा कक्कर के लिए मेरी इज्जत बढ़ गई। कराली बेइज्जती? नहीं, वो पूछना यह था कैसे किसी ने कहा था गाना गाने को, ये खुद ही माइक लेकर स्टेज पर आ गई है। आप नीचे बैठी ऑडियंस के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा सकते हैं, वो भी सोच रहे हैं कि एक तो खाना इतनी देर से नहीं लगा, ऊपर से ये अजाब अलग से झेलना पड़ रहा है। बाजी आपकी आवाज माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जल्द ही आपको गाने की ऑफर आएंगी कुपारियों की तरफ से कि उनके लिए आपने टीन डबल या पत्रा की ट्यून बनानी है। तो आए दोस्तों मोहतरमा के अगले टैलेंट यानी डांस के टैलेंट पर नजर डालते हैं। और ऐसा डांस देखने के बाद मेरा दिल कर रहा है थू थे। माशाल्लाह, न शर्म आती है न डांस। इस डांस को देखकर लगता है इसकी कोरियोग्राफी दिल पतोड़ी ने की है। तो आए दोस्तों आप मोहतरमा के तीसरे टैलेंट यानी एक्टिंग पर नजर डालते हैं। Let me check. Ladies first. Excuse me, waiter. I'm talking to you. Yeah. मेरे लिए 2 pastas with loaded fries. और उसके अलावा इनके लिए सादा पानी, क्योंकि इनकी शक्ल से नहीं लगता है कुछ खा सकते हैं। वो कुछ खाए ना खाए लेकिन तुम दोबारा ऐसी एक्टिंग मत करना वरना तुम जरूर गालियाँ खाओगी। फोन क्यों यूज कर रहे हो? अबे दिमाग खराब है, सामने तेरी बंदी बैठी है और तू मुसलसल फोन पे लगा हुआ है। जी मुलाहिजा फरमाए, ये है इनके खानदानी टैलेंट। मोहतरमा सरेआम गालियाँ निकाल रही हैं। अबे दिमाग खराब है। चलो एक्टिंग में ही सही, लेकिन आजकल के लड़के भी गाली देते हुए शर्माते हैं और इसको देखें जरा। तुम जैसे बंदों को ना दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ये तो सच्ची बात कर दी इकराबाजी ने, हम भी तो इनको यही कह रहे हैं। और हाँ एक बात मेरी याद रखना, आएगा तो मुझे ब्लू टी शर्ट में नजर नहीं आऊं। I want you in black shirt. I like sexy boys, you know. मेरे साथ चलो तो मुझे पता चले कि मेरे साथ कोई हॉट लड़का जा रहा है, because I am also too hot. यार कैसे कैसे खड़पेंच बगैरत इस दुनिया में घूम रहे हैं। नहीं, जो लफ्ज़ इसने यहाँ इस्तेमाल किया मुझे वो लेते हुए शर्म आ रही है। और इससे कोई हॉट लड़का चाहिए क्योंकि ये खुद भी हॉट है। नहीं, तूने क्या किसी हॉट स्पॉट से शादी करनी है? नहीं, अगर तुझे कोई हॉट लड़का ही चाहिए था तो सड़े हुए फ्रीजर से क्यों शादी की? तो दोस्तों इकराबाजी की बगैरतियाँ बहुत ज्यादा हैं और वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो चलते हैं अगली बगैरती पर। के लिए चांद बनना पड़ेगा। नहीं, कसम खुदा की अगर चांद ऐसा होता तो मैं रात को बुर्का पहनकर बाहर निकलता कि इस चांद की मुझ पर नजर न पड़े। नहीं, चांद के ऊपर दाग के बारे में सुना था, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ दाग ही दिखाई दे रहा है। चांद का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं। ऐसे चांद को बंदा मुंह पर शापर लगाकर चुपेड़े लगाए। आए जरा इस चांद का दूसरा रुख देखते हैं। सबसे पहले जुहान का रिएक्शन लेंगे। जुहान ये देखो कौन है। आज पुत्र चाचू की खैर नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। जो बंदा अपनी बीवियों के साथ
रोस्टिंग का स्लूप करेगा उसकी भी। बहन खुदा का वास्ता है मुंह धो ले, वो तो बच्चा है लेकिन हम यहाँ देखकर डर रहे हैं। क्या बताएं तुम्हें क्या लग रही हो, तुम बिल्कुल काले देव की बेवा लग रही हो। जिन माओं के बच्चे उनको तंग कर रहे हैं और वक्त पर खाना नहीं खा रहे, वो इकराबाजी की इस वीडियो को उनको दिखाएं। बच्चे तो बच्चे, साथ में उनके वालिदैन भी टाइम पर सोएंगे। दोस्तों जिन लोगों ने खामून जादूगर और दिल पतोड़ी की जवानी की शादी मिस कर ली थी, वो आज लाइव अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाएं। तो आए दोस्तों अब इनकी एक आखिरी और लेटेस्ट बगैरती पर नजर डालें कि कुछ दिन पहले ये मोहतरमा प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के दौरान भी इनकी व्लॉगिंग चालू रही। आसान नहीं है, बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत मारी। मैंने कहा भाई अब कह रहे हैं कि हिम्मत करो तो फिर हिम्मत। भाईजान भाई नहीं अब हम कैसे यकीन करें, हमने तो वो व्लॉग देखा ही नहीं। आप जरा वो वाला व्लॉग भी अपलोड कर लें ताकि आवाम को पता चल सके कि आप किस तकलीफ से गुजरी हैं। जैसे ये दुनिया की वाहिद औरत है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। बाकी औरतों को तो जैसे फरिश्ता चुपके से आकर बच्चे को सराहने के पास छोड़कर जाता है। दोस्तों जैसे किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो तो डॉक्टर आकर कहते हैं मुबारक हो आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, या मुबारक हो आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है। लेकिन जब इनके यहाँ पैदा हुआ तो डॉक्टर ने आकर कहा मुबारक हो आपके यहाँ कंटेंट हुआ है। जी वाकई में इनके यहाँ बच्चा नहीं बल्कि कंटेंट ही पैदा हुआ है। अब हजारों व्लॉग आएंगे और इनके यहाँ पैसा ही पैसा होगा। पैसा ही पैसा होगा। कभी बेबी फेस रिवील का व्लॉग, कभी बच्चे का नाम रख लिया उसका व्लॉग, कभी बेबी ने फर्स्ट टाइम पार्टी कर ली उसका व्लॉग। नहीं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये बच्चे की ओपनिंग सेरेमनी का व्लॉग कब होगा? जरा इकराबाजी इसकी डेट रिवील कर दें। तो हाँ तो दोस्तों ये थी इकराबाजी की कुछ बगैरतियाँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और सिस्ट्रोलॉजी की दूसरी किस बहन को रगड़ा जाए कमेंट में लाजमी बताएं। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में किसी को रगड़ते हुए, तब तक अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।